देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं मेगा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूं आपका देश नीति पर। दोस्तों, बढ़ती महंगाई को लेकर अलग अलग रिपोर्ट सामने आ रहे हैं। इस बात का भी दावा किया जा रहा है, खुलासा किया जा रहा है कि आगे आने वाले समय में महंगाई का दर और बढ़ जाएगा और इसको लेकर सरकार की बिल्कुल चुप्पी है। सरकार कुछ भी नहीं कह रही, कहना छोड़िए, आप सरकार की तरफ से एक बयान तक नहीं आ रहा और कांग्रेस की तरफ से, विपक्षी पार्टी की तरफ से तमाम खुलासे किए जा रहे हैं। अखबारों की कटिंग्स के माध्यम से बताया जा रहा है कि क्या आज स्तर हो गई है महंगाई की। महंगाई, बेरोजगारी दोनों एक जैसे स्तर पर आज आ गए हैं। आप खुद नजर डालिए कि बीते एक साल में, या मैं कहूं बीते कुछ सालों में, कैसे शिक्षक घोटाले सामने आ रहे हैं। जो पेपर्स हो रहे हैं उसमें लीक सामने आ रहे हैं। बहुत सी ऐसी परीक्षाएं हैं जिसकी वैकेंसी समय पर नहीं निकल रही। बहुत सी ऐसी परीक्षाएं जो परीक्षा तो हो गई, रिजल्ट टाइम पर नहीं निकल रहे, जिसमें रिजल्ट टाइम पर निकल रहे उसमें जो है टॉपर स्कैम निकल कर आ रहा है। ये तमाम तरीके की चीजें जो है रोजगार से संबंधित हो रही है। दूसरी तरफ अगर आम आदमी कमा रहा है तो उसकी वेतन में बढ़ोतरी नहीं हो रही, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, लेकिन जो उसकी आमदनी खर्च करना उसे जहां पर है, यानी खाने की चीजों पर, अपनी रोजमर्रा में इस्तेमाल करने वाली चीजों पर, वो लगातार उनमें काफी महंगाई हो रही है, उसमें ज्यादा इजाफा आ रहा है। तो ऐसे में आम आदमी, वेतन जिसके बढ़ नहीं रही, स्टैग्नेंट है और महंगाई लगातार बढ़ रही है, फल सब्जियों के दाम में इतना इजाफा आ रहा है, उसे लेकर आम आदमी इतना परेशान है और इससे संबंधित भारत की सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार है, वो बिल्कुल चुप्पी साधे हुई है। तो आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आज इस वीडियो में यही जानेंगे कि क्या है पूरा सच और कैसे आज महंगाई इतनी ज्यादा अधिक बढ़ गई है और इसे लेकर सरकार क्यों मौन है। स्क्रीन पर नजर डालिए, कांग्रेस की रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस ने दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट शेयर की है जिसमें लिखा है, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में, उपभोक्ता भरोसा सूचकांक, 19 राज्यों में 6000 लोगों पर रिजर्व बैंक का सर्वे। रिजर्व बैंक का सर्वे जिसमें 75% लोग मानते हैं कि खर्च तो बढ़ गया है लेकिन आय जो है वो घटी है। अर्थव्यवस्था पर लगातार तीसरी बार घटा भरोसा। 60% लोग बोले महंगाई और बढ़ेगी। पिछली बार ऐसा केवल 54% लोगों ने कहा था, मतलब यहाँ पे भी 6% का इजाफा आ गया है। ऐसे बढ़ घट रहा उपभोक्ता का भरोसा। और यहाँ पे मई 23 और जुलाई 23 का बताया है कि आर्थिक हालात में क्या अंतर हुआ है, रोजगार, कीमतें बढ़ी, आय, खर्च, उपभोक्ता सूचकांक, तमाम तरीके की चीज जो यहाँ पे बताई गई है। और कांग्रेस ने लिखा है, देश में आरबीआई ने एक सर्वे करवाया। इस सर्वे में 75% लोगों ने बताया कि उसका खर्च बढ़ गया है लेकिन आमदनी घट गई है। नरेंद्र मोदी की गलत नीतियों ने महंगाई और बेरोजगारी बढ़ाकर जनता की कमर तोड़ दी है। आज आटा, दाल, चावल, तेल, सब्जी जैसी जरूरी सामानों के दाम आसमान छू रहे हैं। आम आदमी न घर चला पा रहा है, न भविष्य के लिए कुछ बचा पा रहा है। वही रोजगार के हालात और खराब है। लोगों की न कमाई बढ़ रही है और न काम के लिए मौके मिल रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी इन सारी बातों से बेफिक्रे हैं। वे जनता को महंगाई और बेरोजगारी के चक्रव्यूह में फंसाकर अपनी जिंदगी मजे से जी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। मतलब यह बताया जा रहा है कि जो रोजमर्रा की आम चीजें होती है, जैसे इंसान क्या खाएगा, चावल, दाल, सब्जी, फल, ये सारी चीजें खाता है, उसकी महंगाई में कितना ज्यादा इजाफा हो गया और आय में, वेतन में कोई फर्क नहीं हो रहा है। मतलब कि आय अगर आपकी स्टैग्नेंट है और महंगाई बढ़ रही है तो ऐसे में एक आम आदमी कैसे अपना खर्चा चला पाएगा, अपनी आमदनी से कैसे वो अपना रोजमर्रे की चीजें खरीद पाएगा। और इसको लेकर सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा, कोई भी मंत्री कुछ भी नहीं कह रहा। चलिए मैं आपको अलग अलग और रिपोर्ट पढ़ा देती हूँ, क्योंकि फिर आप ये भी कह सकते हैं कि कांग्रेस ने कहा है तो कांग्रेस ने कुछ मैनिपुलेट करके कहा, एक ही खबर है तो हम कैसे मान ले महंगाई। तो आज अलग अलग तरह की खबरें, अलग अलग तरह की एनालिटिक्स देखेंगे इस बात को प्रमाणित करने के लिए कि कैसे देश का बेरोजगारी जो है इतना ज्यादा बढ़ गया है। देखिए, एनबीटी की खबर है नवभारत टाइम्स की और इसमें लिखा है कि महंगाई ने तोड़ा 16 महीनों का रिकॉर्ड। सब्जियों की कीमत में आम आदमी की बढ़ाई मुश्किलें। आम आदमी को महंगाई से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। जून में थोक महंगाई 16 महीनों के उच्चतम स्तर 3.36% पर पहुंच गई। खाद्य वस्तुओं, खासकर सब्जियां और विनिर्मित उत्पादों के दाम में भी काफी तेजी आई है। एक और खबर, प्याज, आलू और टमाटरों की कीमतों में उछाल से शाकाहारी थाली 11% महंगी। मतलब पहले जो रॉ सब्सटेंस खाद्य पदार्थ है वो महंगा हुआ सो अलग, लेकिन अब अगर हम रेस्टोरेंट में भी जा रहे हैं तो हमारे जीएसटी, तरह तरह के जो टैक्सेस है वो इंक्लूड करके खाना इतना महंगा हो जाता है। और देखिए, जाहिर तौर पर अगर रेस्टोरेंट भी इस्तेमाल कर रहा है चीजें तो वहां पे भी कितना ज्यादा आपको जो है महंगा कर दिया जाएगा। आपका जो पहले 200 रुपए प्लेट होता है वो 300 रुपए कर दिया। किस तरीके का अंतर जो है देखने को मिल रहा है, ये थोड़ा खबर पढ़ते हैं विस्तार से। प्याज
प्याज, टमाटर और आलू के दाम बढ़ने से मासिक आधार पर जुलाई में शाकाहारी थाली के 11% बढ़कर 32.60 रुपए हो गए। जून में 29.40 रुपए थे। ये बता रहा है कि कैसे अंतर यहाँ पर आया है थाली के दामों। लोग लिख रहे हैं, उमाकांत लखेड़ा है, लिख रहे हैं महंगाई अब मोदी सरकार के नियंत्रण से बाहर हो चुकी है। ऐसे मौके पर जब त्योहारों सीजन दस्तक दे रहा है, आम जनता का जीवन पहले से भी और मुश्किल हो रहा है। हैरत है कि अब कोई जमाखोरी और कालाबाजारी की कोई बात ही नहीं करता है। जाहिर सी बात है कि आपने डिमोनेटाइजेशन किया, आपने नोटबंदी की और आपने इसी बात को पैरवी की थी कि इससे काला धन वापस आ जाएगा, जो काला धन श्वेत धन में हो जाएगा और तमाम तरीके की आपने दलीलें दी। लेकिन अब भ्रष्टाचार, घोटालेबाजी, तमाम तरीकों पर कोई बात नहीं करता है। क्यों? क्योंकि भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी केवल अपने दोस्तों, और ये भी मैं दोस्त नहीं कहूंगी, समझौते वाले लोग जो आपके साथ रह रहे हैं, जो आप किसी को फायदा पहुंचा रहे हैं, कोई आपको फायदा पहुंचा रहा है, ये बिजनेस हो गया। इसमें कोई भावनाओं का लेना देना है नहीं। तो आपने अडानी और अंबानी की सहायता के लिए आप जिस तरीके से सरकार की नीतियों में परिवर्तन करते हैं, अभी देखिए वक्फ बोर्ड से संबंधित संशोधन बिल लाया गया, लेकिन मुक्की खानी पड़ेगी ना नरेंद्र मोदी सरकार को। क्यों? क्योंकि ये तीसरी मर्तबा जो सरकार बनी है, बैसाखी वाली सरकार है, अपनी मर्जी से आप कोई भी फैसले नहीं ले सकते। खैर, महंगाई पे वापस आते हैं। दैनिक जागरण की खबर देखिए, महंगाई पर काबू पाना हो रहा मुश्किल, सब्जियों के बाद गेहूं के भी बढ़े भाव, चीनी में भी तेजी से सुगबुगाहट। ये जून की खबर है हालांकि, लेकिन फिर भी जानना जरूरी है कि जून में क्या हालात थे। जून में भी खाद्य वस्तुओं की खुदरा कीमतों में राहत मिलने की संभावना नहीं है, क्योंकि अरहर या तुअर दाल की खुदरा कीमत बाजार में 200 रुपए प्रति किलोग्राम को पार कर चुकी है। निर्यात पर रोक हटाने के बाद प्याज के खुदरा दाम 40-60 रुपए हो गए हैं। गेहूं का एमएसपी 2275 रुपए प्रति क्विंटल है, लेकिन खुले बाजार में गेहूं 2600 रुपए क्विंटल बिक रहा है। ये आप अपने चार्ट देख सकते हैं, स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, जिसमें आप इंडिया का एक लिखा है फूड इन्फ्लेशन के बारे में, जिसमें इंडिया जो है कितना ज्यादा नीचे लो कर रहा है। आप समझ सकते हैं कितने चिंतित और कितना जो है सतर्क करने वाले तमाम डेटा है, तमाम फिगर्स है, तमाम जो पेपर की कटिंग्स, पेपर के हेडलाइंस है, वो इस बात की ओर संकेत दे रहे हैं कि आज वर्तमान भारत में भारतीय जनता पार्टी सरकार, कभी स्मृति ईरानी उनकी सिलेंडर लेकर बैठा करती थी, आज वही स्मृति ईरानी जो है अपनी संसदीयता तो गवा चुकी है अपने अहम में, लेकिन ये बीजेपी वाली सरकार जो पहले महंगाई को लेकर इतना जो है सरकार को घेरा करती थी, यूपीए सरकार को, आज उनके सरकार में कितना आसमान छूने का काम यहाँ पर कीमतों का हो रहा है, आम खाद्य पदार्थों का। और ऐसे में अगर महंगाई इसी तरीके से बढ़ती रहेगी तो सारे रिकॉर्ड्स टूट सकते हैं, इकोनॉमी भी क्रैश हो सकती है। जो आम इंसान है वो अगर उसे खाना ही नहीं मिलेगा, चीजें ही नहीं मिलेगी, तो यहाँ पे मार्केट के भी उथल पुथल के चांसेस पूरी तरीके से हैं। ऐसे में क्या लगता है आपको कि सरकार अपनी चुप्पी क्यों नहीं तोड़ रही है, और सरकार इसको लेकर कोई बड़ा फैसला, कोई बड़ा बयान, कुछ भी करने से क्यों जो है परहेज कर रही है? ऐसे कुछ होता है, राहुल गांधी पर सरकारी होती है, सबसे पहले बोल देते हैं, सरकार के तमाम मंत्री जो है सबसे पहले राहुल गांधी को लपेटने में लग जाते हैं। लेकिन जब यहाँ पर इतनी सारी रिपोर्ट्स, इतने सारे मैंने आपको न्यूज़पेपर्स की बातें, इतने सारे आपको जो है डेटा फिगर सब दिखा दिया है, सरकार के पास भी पहुंचती होगी, लेकिन फिर भी सरकार सब कुछ देखकर भी बिल्कुल अनजान बनने का दिखावा क्यों कर रही है? क्या लगता है आपको इस पूरी खबर पर? कमेंट करके बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।